हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो यहाँ से पहला पॉइंट है अनुच्छेद 53(1) के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला पॉइंट है, इस प्रकार संघीय भारतीय संघ का कार्यपालिका प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अंतर्गत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांडेड राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको बेहतर से तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं उनको मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और जो नहीं कर पा रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। राष्ट्रपति में अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं सहित शामिल होंगे। नेक्स्ट है, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें मतदान गुप्त होता है। इम्पोर्टेंट है और इस पे इम्पोर्टेंट लगा करके आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो आते ही हैं, मगर फिर भी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 56 खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाअभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58 के अनुसार निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए? पहला पॉइंट है,
वह भारत का नागरिक हो। सेकंड है उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूरी, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये कुछ 3 पॉइंट इंपोर्टेंट है इसमें। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 61 के तहत उल्लिखित महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 71 इसके लिए पुष्टि करता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 110 में धन विधेयक के बारे में है। नेक्स्ट है संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त कोष्टक में है ये को विधेयक को पुनर्विचारित हेतु सदनों को लौटा सकेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर उपराष्ट्रपति उसे पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जा सकता है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इनकी जो बैठक है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 123(2) के अंतर्गत या फिर क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अगला पॉइंट है संघ वित्त आयोग राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है जब अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है।
नेक्स्ट है एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल इस प्रकार है। तो यहाँ उनका कार्यकाल है और कौन कौन से हमारे राष्ट्रपति हैं उनके बारे में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे सबसे पहले हैं, 1950 से 1962। दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 1967, 1967। नेक्स्ट हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967, 1967 से 1969 तक। चौथे हैं वी गिर, 1969 से 1974, 1969 से 1974। नेक्स्ट फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977, 1974 से 1977। नेक्स्ट हैं एस संजीव रेड्डी, 1977 से 1982। नेक्स्ट हैं ज्ञानी जेल सिंह, 1982 से 1987। नेक्स्ट आर वेंकट रमण, 1987 से 1992। नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997। नेक्स्ट हैं के आर नारायण, 1997 से 2002। नेक्स्ट हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007। नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, नेक्स्ट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद, 2017 से 2022। नेक्स्ट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, 2022 से अब तक। अगला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद एवं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रामनाथ कोविंद व्यक्ति के रूप में भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अगला पॉइंट है प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू भारत की ऐसी प्रथम राष्ट्रपति हैं जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू भारत की, ये हो गया है पॉइंट, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। नेक्स्ट वर्ष 1950 तक इसे वॉइस रॉय हाउस कहा जाता था। तो जो राष्ट्रपति से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो क्लियर हो गए हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखने वाले हैं। यहाँ राष्ट्रपति से क्वेश्चन आंसर हैं, तो जहाँ हमारे कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो वहाँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं,
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा पॉइंट है राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चौथा पॉइंट है इसमें दिल्ली और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ कूट दिया हुआ है। ए 1 2 3 सही है, बी 1 3 सही है, सी 1 2 4 सही है, डी 1 3 4 सही है। तो अभी इसके बारे में हमने क्लियर किया है, मगर मैं फिर भी बता दे रही हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1 3 4 1 3 4 सही है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये नहीं होगा। और थोड़ी सी हम इसकी व्याख्या देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट है दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कोष्टक में 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1992 द्वारा अंत है स्थापित। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जम्मू और कश्मीर को अभी शामिल अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं। ए दिल्ली तथा चंडीगढ़, बी दिल्ली तथा पुदुचेरी, सी दिल्ली तथा दमन एवं दीव, डी चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली तथा पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम कोष्टक में IGMDP के फलस्वरूप भारत त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। ए राष्ट्रपति, पहला पॉइंट है राष्ट्रपति। दूसरा है प्रधानमंत्री। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 ना ही 2। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 तो यहाँ पर राष्ट्रपति होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत का राष्ट्रपति।
भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्र ध्वज निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीव रेड्डी दो अवधियों 17/3/1967 से 19/7/1969 एवं 26/3/1977 से 13/7/1977 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे। तो फ्रेंड्स, व्याख्या आपको क्लियर कराने से, दिखा देने से ये हो जाता है कि जो आपके डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई राष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ए राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, पद त्याग अथवा पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। कोष्टक में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 में है। ये व्याख्या हो गई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के प्रधान न्यायाधीश, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत के प्रधान न्यायाधीश। तो हमने आज देखा है राष्ट्रपति को, और अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति को। मिलते हैं तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में।